ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड की एक ऐसी चीज है जिसको आज तक वैज्ञानिकों द्वारा समझ पाना इम्पॉसिबल है। पर आखिर ऐसा क्यों है? और क्या आप जानते हैं इस यूनिवर्स के सबसे विशाल ब्लैक होल के बारे में? क्या होगा अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर जाएं? तो फिर आज का ये वीडियो आपकी ब्लैक होल की नॉलेज को अलग ही लेवल पर पहुंचा देगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि बड़े और ज़्यादा द्रव्यमान वाले तारों की लाशें होती हैं। इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये इन्फिनाइट डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ब्लैक होल का निर्माण तभी होता है जब एक मैसिव स्टार अपने अंदर के फ्यूल को खत्म कर लेता है। असल में एक स्टार जब ही स्टेबल रह पाता है जब तक उस स्टार की कोर में हो रहा न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलीज होने वाली एनर्जी एक फोर्स की फॉर्म में बाहर से लग रहे ग्रेविटी की फोर्स को बैलेंस करती है। इसी तरह से ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन जब यही सेम चीज एक ऐसे स्टार में होती है जिसके अंदर का फ्यूल खत्म हो चुका है और इस स्टार के अंदर के सभी एलिमेंट्स आयरन में फ्यूज हो चुके हैं, तब उस तारे पर ग्रेविटी अपना रूप दिखाती है। और इसी ग्रेविटी की वजह से ही उस स्टार की कोर एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन जाती है। हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल नेचुरली ऐसे ही बनते हैं। इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को एक ब्लैक होल बना सकते हैं। बस हमें उस चीज़ को चारों बाजू से कंप्रेस कर उसके शॉर्ट चार रेडियस तक पहुंचाना होगा। पर जितना ये आसान दिखता है ये उतना आसान है नहीं। इस काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। जैसे अगर हमें एक ह्यूमन बॉडी का ब्लैक होल बनाना है तो हमारी बॉडी का शॉर्ट चार रेडियस होता है 10⁻⁻25 मीटर्स। मतलब अगर हमारे शरीर को कंप्रेस कर एक ब्लैक होल बनाया जाए तो उसका आकार 10⁻⁻25 मीटर जितना होगा, जो एक एटम के न्यूक्लियस से भी बहुत बहुत छोटा होगा। इसी तरह से हमारी पृथ्वी ग्रह का भी एक ब्लैक होल बन सकता है। बस हमें अपने इस ग्रह को कंप्रेस कर एक सिक्के के आकार के बराबर पहुंचाना होगा, जिसके बाद एक सिक्के के आकार का हमारी पृथ्वी का ब्लैक होल बन जाएगा, जिसकी चांद वैसे ही परिक्रमा करेगा जैसी वो करता हुआ आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी से बने ब्लैक होल का मास पृथ्वी ग्रह के बराबर होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आखिर कितनी ज़्यादा ऊर्जा हमें एक अपने ब्लैक होल को बनाने के लिए चाहिए होगी। वैसे तो ये सब हाइपोथेटिकल है, क्योंकि हम इंसानों द्वारा पृथ्वी या किसी भी चीज़ का ब्लैक होल बना पाना असंभव है। ब्लैक होल केवल हमारे ब्रह्मांड में विशालकाय मैसिव स्टार के अंत के बाद ही नेचुरली बनते हैं। तो जनरली हमें ब्लैक होल ब्लैक ही दिखते हैं, क्योंकि इनकी इन्फिनाइट ग्रेविटेशनल पुल से लाइट भी अपनी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एस्केप नहीं कर पाती। ब्लैक होल के चारों ओर एक बाउंड्री होती है जिसको इवेंट होराइजन कहते हैं। इस बाउंड्री के बाहर ब्लैक होल से हर चीज़ सेफ रहती है, पर अगर इस बाउंड्री को क्रॉस किया जाए तो उस चीज़ का ब्लैक होल से बच पाना इम्पॉसिबल है। पर आखिर ब्लैक होल के बाहर ये क्या होता है? तो ये ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के बाहर ऑर्बिटिंग कर रहा नॉर्मल मैटर ही होता है। ये हमें रोटेटिंग ब्लैक होल्स के बाहर ही देखने को मिलता है, जिनकी रोटेटिंग स्पीड लाइट की स्पीड की 90% तक होती है। इसी रोटेटिंग स्पीड के कारण हमें ये ब्लैक होल के बाहर का मैटर इतना ब्राइट दिखता है, जिसको ब्लैक होल के बाहर की एक्रीशन डिस्क भी कहते हैं। इस एक्रीशन डिस्क को 10 अप्रैल 2019 में खींची गई ब्लैक होल की रियल इमेज में भी देख सकते हैं। ये ब्लैक होल मैसियर 87 गैलेक्सी के सेंटर में प्रेजेंट है, जिसकी दूरी हमसे 55 मिलियन लाइट ईयर्स है। तो फिर चलिए चलते हैं ब्लैक होल के पास और जानते हैं वहाँ आकर हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर आप एक ब्लैक होल के पास पहुँच जाते हो और उसकी इवेंट होराइजन के बाहर रहते हो तो आपको अपने चारों बाजू अपनी ही इमेज देखने को मिलेगी। पर आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए कि ब्लैक होल की इन्फिनाइट ग्रेविटेशनल पुल से कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ तक कि लाइट भी अपने स्ट्रेट पाथ से इन ब्लैक होल के सामने बेंड हो जाती है। इसलिए जो लाइट आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होगी वो वापस ब्लैक होल की ग्रेविटी के पुल से बेंड होकर आपकी आंखों में पहुंचेगी, जिससे ऐसा विचित्र फिनोमेना आपको ब्लैक होल के पास देखने को मिलेगा। साथ ही आप यहाँ टाइम डायलेशन को भी महसूस करोगे, यानी ब्लैक होल के पास आपका टाइम पूरे ब्रह्मांड की तुलना में सबसे धीमा गुजरेगा, जिससे आप रियल फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हो। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास बिताया गया आपका 1 घंटा भी पृथ्वी पर बिताए गए 100 सालों के बराबर हो सकता है। पर आखिर क्या होगा अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर जाने की कोशिश करें? तो अगर आप एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन बाउंड्री को क्रॉस करते हो तो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल का प्रभाव
आपके सर से ज़्यादा आपके पैरों पर पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होकर ब्लैक होल के अंदर खिंची चली जाएगी और देखते ही देखते आपकी बॉडी एक छोटे से वन डायमेंशनल पॉइंट में समा जाएगी, जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी स्पेस में प्रेजेंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ब्लैक होल का सारा मास समाया होता है। इस पॉइंट का ना तो कोई सरफेस होता है और ना ही कोई वॉल्यूम, तो ऐसे में इस पॉइंट की डेंसिटी और ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है, जो ब्लैक होल के केंद्र में होता है, जहाँ पर सारे फिजिक्स के लॉ ब्रेक हो जाते हैं। पर आखिर इस ब्रह्मांड में अब तक का खोजा गया सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल कौन सा है, चलिए जानते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड का सबसे स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है XTE J1650500, जिसका डायमीटर ही करीब 24 किलोमीटर है और इसका मास हमारे सूरज से भी 3.8 टाइम्स ज़्यादा है। ये ब्लैक होल हमारी धरती से करीबन 10,000 लाइट ईयर्स दूर है। पर चलिए अब हम चलते हैं इस ब्रह्मांड के सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल के पास। तो इस ब्रह्मांड का सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल है टॉन 618, जो अपने अंदर से रेडिएशन के जेट को रिलीज करता है, इसलिए वैज्ञानिक इसको एक क्वाज़ार भी कहते हैं। ये टॉन 618 ब्लैक होल एक अल्ट्रामैसिव क्लास ब्लैक होल है, जिसका डायमीटर करीब 390 अरब किलोमीटर है, जो सूरज और नेपच्यून के बीच की दूरी से भी 40 गुना ज़्यादा है। इस विशालकाय जायंट ब्लैक होल का मास ही 66 बिलियन सूरजों के बराबर है। इसी से आप समझ सकते हो कि आखिर ये टॉन 618 ब्लैक होल कितना ज़्यादा विशाल और मैसिव है। पर अब आपको इस वीडियो में ब्लैक होल की ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको हैरान करके रख देगी। तो जिस तरह से इस ब्रह्मांड में ग्रहों और सितारों का अंत होता है, उसी तरह से इन ब्लैक होल्स का भी अंत होता है, जिसको हम हॉकिंग रेडिएशन से समझ सकते हैं। तो असल में खाली स्पेस और कहें तो वैक्यूम उतना शांत नहीं होता जितना हम समझते हैं। क्वांटम लेवल पे एम्प्टी स्पेस में क्वांटम फ्लक्चुएशन के चलते वर्चुअल पार्टिकल और वर्चुअल एंटी पार्टिकल्स के पेयर बनते रहते हैं, जो कुछ समय के लिए बनकर एक दूसरे को एनिहिलेट और कहें तो खत्म कर देते हैं। इन पार्टिकल्स का ना ही कुछ मास होता है और ना ही इनमें कुछ एनर्जी। पर जब यही सेम चीज़ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास होती है, तो ब्लैक होल इन वर्चुअल पार्टिकल्स को एनिहिलेट होने से रोक देता है। जब ये वर्चुअल पार्टिकल्स ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास बनते हैं, तो इनमें से एक पार्टिकल ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल से उसके अंदर चला जाता है और दूसरा पार्टिकल ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर जाता है, जिसको ब्लैक होल से चुराया हुआ मास और कहें तो एनर्जी मिल जाती है और वो एक वर्चुअल पार्टिकल से रियल पार्टिकल बन जाता है। इसी को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये ब्लैक होल के इवेंट होराइजन बाउंड्री के पास हर वक्त होता रहता है और ब्लैक होल इसी हॉकिंग रेडिएशन के चलते अपना मास और एनर्जी लूज करता रहता है, जिसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब ब्लैक होल एनर्जी लूज करते करते पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है और इस ब्रह्मांड से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। पर ऐसा एक ब्लैक होल के साथ होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक ब्लैक होल के जीवन काल का समय इतना ज़्यादा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि हमारे सूरज से बने ब्लैक होल का जीवन काल का समय 10⁻57 ईयर्स जितना होता है। यानी इस छोटे से बने ब्लैक होल को 10,000 अरब 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 साल लग जाएंगे सिर्फ अपना 0.0000001% मास लूज करने में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस छोटे से ब्लैक होल को कितना ज़्यादा समय लगेगा इस ब्रह्मांड से पूरी तरह से इवेपोरेट होने में। ब्लैक होल का इतना ज़्यादा लाइफ टाइम के चलते वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर हम इंसान ज़्यादा समय तक इस ब्रह्मांड में जिंदा रह पाते हैं, तो रेड डॉर्फ स्टार और वाइट डॉर्फ स्टार के अंत के बाद ये ब्लैक होल ही हम इंसानों की एनर्जी की डिमांड को पूरा कर सकते हैं और हम इंसान इन ब्लैक होल के सहारे रह सकते हैं। तो फिर आखिर ये कैसे होगा, इसको जानने के लिए राइट वाली वीडियो को ज़रूर देखना और उसके बाद लेफ्ट वाली वीडियो को भी देखना, जिसमें मैंने बताया है कि आखिर क्या होगा अगर हम जुपिटर ग्रह के अंदर गिर जाएं। तो जाओ जाके देखो ये वीडियोस अभी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।